यूजीसी गाइडलाइंस पर अभी के लिए तो रोक लगा दी गई है, पर देश में वातावरण बिगाड़ने का जो काम इन गाइडलाइंस ने करना था वो तो अभी भी भारी मात्रा में होता दिख रहा है। शुक्रवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में जमकर बवाल हुआ। लेफ्ट के कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर यूजीसी गाइडलाइंस के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि गाइडलाइंस जल्द से जल्द लागू कर दिए जाए, क्योंकि ये न्याय और समानता की बात करने वाले नियम हैं। जब नॉर्थ कैंपस में प्रोटेस्ट चल रहे थे, उसी बीच यूट्यूबर और जर्नलिस्ट रुचि तिवारी प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए वहां आ पहुंची। रुचि का दावा है कि वहां जमा हुए छात्रों ने उसे उसकी जाति के बारे में सवाल किए और जब ये स्पष्ट हुआ कि वो ब्राह्मण है तो भीड़ ने उसे घेर लिया। हुआ क्या कि मैं एक आम पत्रकार हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, हर जगह पहुँचती हूँ, चीजों को कवर करती हूँ। वैसे ही वहाँ पे एक प्रोटेस्ट होने वाला था, जिससे मुझे पता चला कि वहाँ प्रोटेस्ट होने वाला है कैंपस में, तो मैं कवरेज के लिए वहाँ पहुंची। मैं उनसे पूछने गई कि भाई क्या हुआ, तो उन्होंने बोला पूरा नाम बता। मैंने बोला क्या हुआ भाई, मेरा नाम रुचि है। बोल पूरा नाम बता, जाति बता अपनी, ब्राह्मण है ना तू। फिर उन्होंने अपना मोबाइल उठाया और फोन ऐसे ऐसे करने लगे। मेरे को लगा किसी को कॉल करेंगे, मैं उनका फोन पकड़ ली। मैंने बोला कि क्या हुआ भाई, पहले बता तो, फोन किसको कर रहा है। इतने में उन्होंने किसी को पीछे से इशारा किया और जितनी भीड़, जो यूजीसी का प्रोटेस्ट चल रहा था वहां डीयू में, सारी भीड़ अचानक से मेरी तरफ आई और मेरी तरफ टूट पड़ी। वीडियो में क्लियरली जो है विजिबल है कि सारी भीड़ मेरे ऊपर टूटी है, मैं किसी के ऊपर नहीं टूटी हूँ। मतलब अगर आप पूरी वीडियो में देख रहे हो कि करीब 500 लोग एक लड़की के ऊपर टूट रहे हैं, उसके बाद भी आप ये एलिगेशंस लगाते हो कि मैं उनको जो है फिजिकली असॉल्ट कर रही हूँ। ये बात तो सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियोस में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। आगे रुचि ने यह भी कहा कि भीड़ की तरफ से उसे बहुत ही घिनौनी धमकियां दी गई और उसे शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने का भी प्रयास किया गया। कान में मेरे बोला जाता है, लड़कियां बोलती हैं, रेप थ्रेट्स मिलते हैं मेरे को कि तू चल, तेरा नंगा परेड निकालेंगे आज, क्योंकि तू ब्राह्मण है, आज पकड़ी गई। इसमें वीडियो में क्लियरली जो है सुनाई दे रहा है। जहां यूजीसी गाइडलाइंस के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ गाइडलाइंस का विरोध करने वाले छात्र भी मैदान में उतरे और उन्होंने अपनी तरफ से नारेबाजी शुरू कर दी। जहां डीयू में इतना बवाल हो रहा है, वहां जेएनयू के छात्र कैसे पीछे रहेंगे। जेएनयू के एलुमनाई कन्हैया कुमार, जो अब कांग्रेस के नेता है और 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, वो कैंपस में आए और उन्होंने लेफ्ट के छात्रों के साथ नारेबाजी शुरू कर दी। मनुवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी के नारे छात्रों के द्वारा लगाए गए। जो कन्हैया कुमार 2019 में ही जेएनयू से पास आउट हो चुके हैं और अब खैर लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा भी नहीं है, वो छात्रों के साथ क्यों नारे लगा रहे थे। क्या लेफ्ट संगठन यूजीसी गाइडलाइंस का कारण आगे रखकर अपनी तरफ लाइमलाइट खींचना चाहते हैं, और क्या डीयू और जेएनयू में हो रहे वायलेंट प्रोटेस्ट इसी का एक हिस्सा है। यूजीसी गाइडलाइंस और उनका देश भर से हो रहा विरोध, साथ साथ नीट पीजी के रिजल्ट्स ने सही मायने में जाति इस शब्द की असलियत हमारे सामने लाई है। जिस मात्रा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आवाज उठाई जा रही है, उससे ये समझ आ रहा है कि जाति का और डिस्क्रिमिनेशन का कोई लीनियर इक्वेशन नहीं है। यूजीसी गाइडलाइंस एग्जैक्टली यही बात समझ नहीं पाए और जाति नाम का पॉलिटिकल टूल उन्होंने इस बार छात्रों के हाथों में दे दिया, जिसका विकराल परिणाम हम देख पा रहे हैं। मेरा सवाल उन सब लोगों से है जिनका सहभाग इन गाइडलाइंस के आइडिएशन में था। कैसे वो ये बात समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए कि इस किस्म के गाइडलाइंस का कितना डिविजिव असर केवल छात्रों पर नहीं बल्कि भारत के पूरे सामाजिक जीवन पर पड़ेगा। कोई भी नई पॉलिसी लाते समय जिम्मेदारी का जो एहसास पॉलिसी मेकर्स के जहन में हर समय होना चाहिए, वो यूजीसी गाइडलाइंस बनाते समय कहाँ गया था। ये गाइडलाइन सिर्फ अलग अलग जातियों के बीच के भेद भड़का रही है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि देश के बिगड़ते वातावरण का और बन रही अस्थिरता का इस्तेमाल कुछ लोग अपने फायदे के लिए नहीं करेंगे। इस समय देश में बढ़ती अस्थिरता आखिर किसकी जिम्मेदारी है? आपको क्या लगता है इस बारे में? आपकी राय हमें कमेंट्स में बताइए। फॉर मोर सच न्यूज एंड एनालिसिस, फॉलो आवर चैनल प्रमाण टाइम्स।